Even students, you are most welcome in SMS Education Jharpur RS. Today I teach you Women Change the World in Civics Chapter 5. Class 7 के students, today I teach you Women Change the World in Civics चैप्टर 5. क्लास 5 के छात्रों, आज मैं आपको सिविक्स में चैप्टर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड, महिलाएं विश्व को बदलती हैं. स्टूडेंट्स, इट मीन्स व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन इन द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड. टॉपिक है स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे. स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे कंसर्निंग विद वुमेन. टुडे both boys and girls attend school in large numbers, yet as we see there still remain difference between the education of boys and girls. आज हम देखते हैं छात्रों कि स्कूलों में, विद्यालयों में बहुत सारे लड़के और लड़कियां भी, आप लड़कियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है विद्यालय में, विभिन्न स्कूलों में पढ़ने के लिए. इंडिया है सेंसस एवरी 10 years. भारत में प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणनाएं होती है. भारत में इंडिया है जो सेंसस एवरी 10 years. प्रत्येक 10 वर्षों में भारत में जनगणना होती है. which counts the whole population of the country. जो संपूर्ण देश की जनसंख्या क्या है उसके बारे में लिखती है. It also gathers detailed information about the people living in India, their age, schooling, what they work, they do, and so on. इस सेंसस में लड़के, लड़कियां, पुरुष, स्त्रियां, नौजवान, कितने लड़के स्कूल जाते हैं, कितनी लड़कियां स्कूल जाती है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, अंडर मैट्रिक कितने हैं, मैट्रिक पास कितने हैं, और कितनी क्लास ग्रेजुएशन है, अपर एजुकेशन का परसेंटेज ऑफ मैन वुमेन में क्या है, इन सब बारे में अभी 10 years के प्रति 10 वर्षों के बाद जनगणना होती है. वह इंडिया वाइड, इंडिया लेवल पर हर एक स्टेट के, हर प्रोविंस के एजुकेशन का डिटेल्स भी हम जनताओं के सामने प्रस्तुत किया जाता है. We use this information to measure many things like the number of लिटरेट पीपल. इस सेंसस से देश में रहने वाले लोगों की लिटरेट पीपल कितने हैं, शिक्षित लोग कितने हैं, एंड द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन, और पुरुषों और महिलाओं में शिक्षा का अनुपात में क्या अनुपात है, कितने बढ़ रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस, 1961 की जनगणना के अनुसार अबाउट 40% ऑफ बॉयज, 1961 की जनगणना के अनुसार विद्यालयों में 40% बॉयज के पढ़ने वाले की संख्या थी, जिसमें 7 years ओल्ड एंड एबव, 7 वर्ष से लेकर के और उससे ऊपर के लड़की की संख्या 40% थी, जो कि लिटरेट माने जाते हैं. दैट इज दे कुड एट लीस्ट राइट देयर नेम, जो कम से कम अपना नाम लिख सकते थे. कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन. पुरुषों, लड़कों की तुलना में 40% लड़कों की जनसंख्या थी पढ़ाई लिखाई में, उसमें केवल लड़कियों के अनुपात थे मात्र 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन. इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस 2011, 2011 का जो सेंसस है, जनगणना है, उसमें these figures have grown to 82% of boys and men and 65% of girls. अब 2011 की जनगणना हमें बताता है कि जहां 40% बॉयज का एजुकेशन का परसेंटेज था, उसमें 65 हो गया, यानी कि 25% का वृद्धि हुआ, जबकि लड़कियों की 15% थी. बहुत ही संतोषजनक इसमें वृद्धि हुई है कि these figures have grown to 82% for boys. छात्रों, आप इसके फिर से एक बात सुन लें कि ये जो 1961 का सेंसस था उसमें लड़कों की संख्या था पढ़ने वालों की 40%, जो
जस्ट डबल हो गया 2011 की सेंसस में। 82% फॉर बॉयज एंड मैन, लड़कों की पुरुषों की पढ़ने वालों की संख्या में 40% से 82% हो गया, जस्ट डबल से भी ज्यादा हुआ। और जहां लड़कियों की संख्या थी 15% वहां हो गया 65%, यानी 50% वृद्धि हो गया लड़कियों की पढ़ाई लिखाई की संख्या में। लड़कियों और महिलाओं की पढ़ाई लिखाई की संख्या में वृद्धि हुई। This means that the proportion of both men and women who are not able to read and have at least some amount of schooling has increased. इस प्रकार से पुरुषों और लड़कों के अनुपात में तो पढ़ाई लिखाई में अनुपात में वृद्धि हुई है, साथ ही लड़कियों की पढ़ाई लिखाई में भी काफी संतोषजनक वृद्धि हुई है। But as you can also see, the percentage of the male group is still higher than the female group. लेकिन आज भी पुरुषों महिलाओं की अपेक्षा, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की और पुरुषों की पढ़ाई लिखाई में ज्यादा संख्याएं हैं। द गैप हैज नॉट गॉन अवे। अब ये लड़कों और पुरुषों की पढ़ाई लिखाई, लड़कियों और महिलाओं की पढ़ाई लिखाई के बीच में जो गैप है वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यानी कि दोनों की संख्या जो है पढ़ाई लिखाई में अभी इक्वल नहीं हुआ है। Here is a table that shows the percentage of girls and boys who leave schools from different schools. Scheduled caste is the official term of Dalit and scheduled tribes ST is the official term of आदिवासी। अब हम देखते हैं देश कंट्री वाइड या प्रोविंशियल लेवल पर कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो लड़कियों की संख्या है पढ़ाई लिखाई की वह एक तो कम है, और दूसरी बात यदि पढ़ाई लिखाई में जाती भी है लड़कियां तो वो बहुत ही प्राइमरी एजुकेशन के बाद ही वह स्कूल जाना छोड़ देती है। बॉयज और मैन के साथ भी SC ST कास्ट में ऐसी ही स्थिति है। तो आप आपके बुक में 62 पेज नंबर 62 पर फिगर इन परसेंटेज ऑल बॉयज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और गर्ल्स शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और टोटल का जो टेबल दिया गया है प्राइमरी क्लास, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, यह आप इसे स्टडी करें तो भी आपको बहुत क्लियर में इसका डायग्राम समझ में आ जाएगा। In this way, in the next class, I shall teach you the women's movement. Thank you.